आपको बोर्ड में कुछ ऐसा दिखेगा सर, ठीक है। ये इस पे वैल्यू लिखा हाँ हुआ है 26.0, ठीक है। तो ये हाँ आपका काम क्या करता है, कोई भी डिजिटल, जैसे आप रेडियो देखे होंगे, क्या है उसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी होता है। क्लॉक डाटा जो लाइन होती है ना, जो क्लॉक डाटा की लाइन होती है आपके सीपीयू से किसी भी मतलब डिजिटल आईसी को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक डाटा की ही लाइन से कंट्रोल करते हैं। डिजिटल आईसी तभी हाँ मानी जाती है जब उसमें क्लॉक डाटा की लाइन हो या मी क्लॉक डाटा, ठीक है। जब भी आपको ये सामने नज़र आएगा तो समझ जाओ आपकी डिजिटल आईसी है हमारी। और डिजिटल आईसी तभी चलेगी जब आपको उसमें फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि क्लॉक डाटा पे क्या है, फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। कभी आपको कोई फॉल्ट ऐसा आता है नेटवर्क सेक्शन में या कोई भी ऑडियो सेक्शन में, क्लॉक डाटा की लाइन है, आपको वहाँ पे जीआर आ रहा है बट फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही होगी, तो उसको फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए हमें डीएसओ की ज़रूरत पड़ती है। डीएसओ भी है हमारे पास इंस्टीट्यूट में, मैं आपको उसको भी बताऊंगा कैसे टेस्टिंग करते हैं, वो भी समझा दूंगा मैं। फिलहाल इसका मेन काम क्या है कि फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। यही फ्रिक्वेंसी चारों तरफ हमारे बोर्ड में जाती है, नेटवर्क सेक्शन में भी जाती है और सीपीयू को भी जाती है। वही सीपीयू से हमारी लाइन निकली रहती है जो क्लॉक डाटा बनती है, सीरियल क्लॉक डाटा, ठीक है, और सीरियल डाटा। और मीपी की लाइन जैसे हमारी जाती है डिस्प्ले में, तो उसमें भी अगर आप देखोगे लाइन तो आएगी, जीआर आएगी, मगर उसमें जब भी चालू होगा ना डिस्प्ले, जब ग्राफिक आता है तो उसमें भी सिग्नल आती है। तो सिग्नल जितनी भी आती है डीएसओ से ही आप चेक कर सकते हो, वही फ्रिक्वेंसी बताती है, ठीक है। तो बिना फ्रिक्वेंसी के आपके मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर ये क्रिस्टल आप निकाल दोगे तो सेट डेड हो जाएगा, सेट बूट ही नहीं करेगा, आपके बग वोल्टेज भी नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बग वोल्टेज भी आपके नहीं बनेंगे और आपके सेट ऑन नहीं होंगे। जब बग ही नहीं बनेंगे तो ऑन कहाँ से होंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारा यही काम होता है, क्रिस्टल का काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। जी। अभी जैसे देखो मैं आपको स्कीमेटिक में ले चलता हूँ। एक पहले नॉर्मल सेट में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी बड़े सेट में आप जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। सेट तो मैं आपको सारा बताऊँगा, चाहे वो डबल डेकर हो या सैंडविच बोर्ड हो। सैमसंग के बहुत सारे मॉडल हैं, सैंडविच बोर्ड हैं, जिसमें आपको स्कीमेटिक उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। अब जैसे आपको ये दिख रहा है कि नहीं स्कीमेटिक अभी जो खुला हुआ है? नहीं, वो क्रिस्टल ही दिख रहा है। केवल क्रिस्टल दिख रहा है, अच्छा अभी दिखता है आपको, एक मिनट। अभी दिख रहा है ना? हाँ अभी आ गया। अब जैसे ये मदरबोर्ड की फोटो है, आपका देखो कैपेसिटर हमारा ऐसा दिख रहा है ना। हाँ और ये हाँ हमारे देखो ये सारे, ये पावर आईसी हमारा है, और ये सारे जो लगे हैं ना ये हमारे बक कॉइल हैं। और ये देखो हमारा यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। ये लाइन इसी में से आउट हो रही है, यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से फिर आउट हो रही है आपके पावर आईसी। मतलब यहाँ से लाइन आ रही है, फिर यहाँ से लाइन हमारी पावर आईसी को जा रही है, फिर यहीं से सीपीयू को जाती है। ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है। और ये हमारा देखो इंडक्टर है, हाँ ठीक है। तो बोर्ड में हमारा कुछ ऐसा दिखता है ये सब। यहाँ पे देखो ये लाइट सेक्शन हमारी है, लाइट आईसी है। यहाँ पे देखो कॉइल आपकी लगी है, ये बूस्ट कॉइल है, ये भी हमारी बूस्ट कॉइल है, ये ग्राफिक आईसी है। तो दिखने में आपको सब सेम दिखेगा, देख रहे हो ना आप, लेकिन वर्किंग अलग है। इसको पहचानते कैसे हैं? स्कीमेटिक में हम इसका जब वैल्यू चेक करते हैं ना तो उससे हम पहचानते हैं। जैसे अभी मैं आपको स्कीमेटिक खोलता हूँ, ये हमारा लेआउट हो गया। अभी जो मैंने यहाँ पे खोला है ये लेआउट है। लेआउट का मतलब बोर्ड का ही एक नेगेटिव फिल्म है। ये कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे हैं, सब पे नंबर भी दिए हुए हैं, नंबर से हम पहचानते हैं। जैसे अब मान लो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये बूस्ट कॉइल की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये हमारा पावर आईसी है। अब इसमें कोई भी कॉइल हम ले लेते हैं, देखो एल से शो किया है, ठीक है। यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ पे ले जाके हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू है इसकी, 2.2 भी देखो सेम है। ये सारे बक हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे बक हैं, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा बक सेक्शन, नहीं लिखा है लेकिन ये बक सेक्शन आपका है, ठीक है। कहीं कहीं आपके लिखा होगा, ये सीपीयू में जाता है। यहीं पे मैं बोल रहा था कि वैल्यू आपको कम मिलेगी, लो रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, ठीक है।
अब ये आपका हो गया हाँ, बक। और यहाँ पे देखो बोर्ड के दूसरे साइड में हमारा था लाइट आईसी, ये है, ठीक है। ये हमारी आईसी है, हाँ, ये हमारी हाँ, कॉइल है। इसको मैं कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, राइट सेक्शन में है हमारा, ठीक है। वहीं पे ग्राफिक में भी देखोगे आप तो इसकी भी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होगी, लिखा है ना। तो ये वैल्यू ज़्यादा है ना, बग से ज़्यादा हो गया। अब हाँ, ग्राफिक में उतनी वोल्टेज बढ़ानी नहीं रहती है, तो इसलिए वोल्टेज जो है हमारा उतना नहीं है। अब यहीं पे आपके यहाँ भी एक कॉइल लगा हुआ है, इसको देख लो आप, इसकी वैल्यू क्या है, इससे पता चल जाएगा ये बक है या बूस्ट है। ये हमारा क्या है, बक है। हाँ जी, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, दो जगह पे है ना। यहाँ पे अगर ये लाइन ब्रेक हो गई ना तो आप इस तरह से दिखता है। अब यहीं पे देखो ये कैप हमारा देखो ऐसे दिखता है, और यहाँ पे सी डिनोटिंग लेटर हमारा है, और ये हमारा ये एरिया ग्राउंड है। और यहाँ देखो आप रजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये रजिस्टेंस किस कंडीशन में लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि इसका देखो एक सिरा ग्राउंड में है, ठीक है ना ग्राउंड। तो ये हमारा पैरेलल में है। ये भी हमारा कैप जो लगा है इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये पैरेलल में लगा है, बट ये सीरीज में लगा हुआ है। अब ये जो हमारा लगा है वो सीरीज में लगा है। हाँ, वो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं, डायरेक्ट लाइन में है। हाँ, जैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखाता हूँ, एक मिनट। अब जैसे ये कॉइल आपका है, ठीक है, ये किस कंडीशन में लगा आप बता सकते हो। हाँ, ये कॉइल जो हमारा लगा है, ये वाला कॉइल, ये किस कंडीशन में है, पैरेलल में है या सीरीज में है। सीरीज में है। हाँ सीरीज, हाँ, अगर ग्राउंड ठीक से है, कनेक्ट है तो वो ग्राउंड से पैरेलल टच में नहीं हो है। जाए। अब इसमें दूसरा हाँ, चीज़ क्या होता है कि अगर ये हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, हाँ, अब ये लाइन क्या होगी हमारी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए इसको सीरीज में लगा हुआ है। अब ये अगर कैप हम यहाँ से निकाल देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो स्टोरेज नहीं होगा यहाँ पे करंट, लेकिन ये लाइन तो चालू हाँ, होगी ना ये, हाँ क्योंकि इस सर। लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है कंडीशन, जैसे कभी कोई मोबाइल में आपका शॉर्टिंग हो जाता है तो कैप हम लोग रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस लोकेशन में लगा है। जैसे अब लाइट सेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, लाइट सेक्शन में आप कभी भी रिमूव नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टोर करता है। ये टार्च में भी जा रहा है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टार्च लिखा हुआ है, टार्च के लिए इनेबल हाँ, वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, फ्लैश लाइट जलाने के लिए है ये, ठीक है। हाँ सर। तो इसी तरीके से आपको सारा पार्ट्स जो है पहचानना होगा स्कीमेटिक में कि कैसा हमारा दिख रहा है। आपको कॉइल भी दिख गया, कैपेसिटर भी दिख गया, हाँ, रेजिस्टेंस भी दिख गया। अब ये जितने रेजिस्टेंस लगे हैं ये हमारे किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और पैरेलल। भी, हाँ, और भी देखते हैं। अब ये बताओ ये किस कंडीशन में लगा हुआ है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। लाइन में भी गया, नीचे ग्राउंड में भी कनेक्ट हुआ है। हम्म, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे। सर ध्यान से देखो, यहाँ से हमारी लाइन देखो आप, एक मिनट, ये लाइन हमारी आ रही है, ठीक है, ये लाइन हमारी सीधे वीडीडी की है, इन कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हाँ, भी एक कैप लगा हुआ है, और ये कैप का दूसरा हाँ, सिरा ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ भी एक कैप लगा हुआ है, और यहाँ दूसरा सिरा हाँ, इसका तो ग्राउंड है, दोनों पैरेलल को पैरेलल लेना में है। लगा हुआ है। वेरी गुड। तो इसी तरह पहचानते हैं सर, कंफ्यूज नहीं हो जाता हाँ है। सर। सर्किट में ऐसे ही देखते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लाइन हाँ, है, समझ में नहीं आ रहा है। ये घुमाया तो है मैंने, इसीलिए पूछा, यहाँ पे रुक गया मैं, इसीलिए पूछा था कि ये किस हाँ कंडीशन सर। में लगा है, थोड़ा आप बताओ हमें, ठीक है। वो नीचे वीपीएस का भी लाइन है ना, तो मुझे लगा हाँ उसे हाँ, कनेक्ट हुआ तो जी मतलब। जी जी। अब ये देखो, जैसे ये हमारा क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पे अगर ये हम रेजिस्टेंस हाँ, को ये निकाल देंगे तो हमारी ये एलईडी जो भी है नेट नहीं चलेगी, बन गई। ठीक है ना। हाँ, हाँ सर। और ये हमारा टीवीएस डायोड है। डायोड मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ओवर हो जाएगा। हाँ तो सर। ये डायोड मैं कल आपको मैं इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये भी हमारा किस कंडीशन में लगा है, पैरेलल में है, ये पैरेलल में हो गया। ठीक है, देख रहा हूँ। पैरेलल में है। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये हमारा क्या है, मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अगर निकल गया ना तो ये काम नहीं करेगा,
मॉसफेट। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये देखो किस में लगा, सोर्स में लगा हुआ है, सोर्स इसका ग्राउंड से टच है और इसमें लगा हुआ है। ये जो वोल्टेज हमारा है ना फिर जाएगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि मॉसफेट का काम मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, हो सकता है कल ही आपको मैं बता दूं, बाकी चीज़ें मैं कल बताऊंगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया ना, स्कीमेटिक में भी मैंने आपको दिखा दिया रेजिस्टेंस कैसा हाँ दिखता सर। है। डिनोटिंग लेटर देखो आर है, ये नंबर अलग होते हैं क्योंकि हमें यहाँ फाइंड करना रहता है कि कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मान लो अब ये हाँ। हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करेंगे तो ये हमें शो कर देगा ये हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसी नंबर से हमें शो करता है ये जो 2504 है। अब यहाँ पे देखो नंबर चेंज है, 2108 है, यहाँ पे 2508 है। तो ये एक समझ लो एक आदमी हाँ का आधार नंबर होता है ना, आधार नंबर से पहचानते हैं। हाँ हाँ, समझ तो गया। वैसे ही ये हमारा एक उस पार्ट्स का कंपोनेंट्स का नंबर है जिसे मैं फाइंड करूंगा। ठीक है, ये सारे हाँ जितने सर। पिने हैं, ये जैक है तो ये जे से डिनोटिंग लेटर है इसका। कोई भी जैक होगा, कैमरे का जैक होगा, बैटरी का जैक होगा, सब पे जे लिखा होगा। और इसमें आईसी जो होती है ना, ये देखो आईसी है तो ये यू से इसका डिनोटिंग लेटर क्या है, यू से है। कोई भी छोटी बड़ी जो भी आईसी होगी वो यू से होगी। ये देखो ये भी जैक है, टच का हमारा जैक है, ये भी हमारा जे से ही है। ठीक है, हाँ ये सर। माइक वो हेडफोन का जैक है, ये भी जे से ही होगा, लेकिन अभी दूसरे साइड दिया होगा। ये भी हमारा देखो जैक है, चार्जिंग वाली है, फ्लेक्स B2B कनेक्टर हाँ भी कहते हैं इसको। ये भी हमारा जैक है, मतलब ये भी बैटरी कनेक्टर है, जे से है, जैक से स्टार्ट है। और टीवीएस हमारा डायोड जो होता है टी से स्टार्ट होता है, टीवी। ठीक है, और ये हाँ टीपी जो दिया है ये टेस्ट पॉइंट होता है, जो गोल गोल यहाँ बने होंगे ना, ये देखो ये हाँ, टेस्ट पॉइंट होते टीपी। हैं। ठीक है, टीपी पॉइंट। डायोड हाँ हमारा सर। कुछ ऐसा दिखता है। ये सब हमारे टीवीएस डायोड लगे हैं। एक सिरा हमारा जो है, दूसरा जो इसका सिरा होता है पॉजिटिव में और एक सिरा ग्राउंड में लगा रहता है।